नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नानौता थाना क्षेत्र निवासी एक युवक की लॉकडाउन के दौरान कारोबार चौपट हो जाने के बाद नौकरी की तलाश में हरियाणा के पानीपत पहुंचने पर देर रात्रि में पार्क में रात गुजारने के मकसद से बैठने के दौरान कुछ लोगों ने जबरदस्त पिटाई करते हुए हाथ काट रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है तथा युवक के परिजनों का आरोप है कि हरियाणा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के नानौता नगर निवासी इकराम सलमानी का भाई इकलाक आयु करीब 23 वर्ष लॉकडाउन के दौरान कारोबार चौपट हो जाने के कारण हरियाणा के पानीपत काम की तलाश में गया था। आरोप है कि रात्रि के समय जब वह वहां किसी पार्क में बैठा हुआ था, तभी उसी समय वहां दो युवक आए और किसी बात को लेकर उक्त युवकों के साथ उसके भाई इकलाक की कहासुनी हो गई और उस समय तो वह युवक वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद जब इकलाक को प्यास लगी तो वह मारपीट कर जाने वाले आरोपियों के ही पार्क के पास स्थित मकान में पानी मांगने पहुंच गया, जहां मारपीट कर जाने वाले युवकों ने उसे अंदर खींच लिया और बड़ी बेरहमी के साथ मारपीट करते हुए धारदार हथियारों से उसका दाहिना हाथ काट उसे मरा समझकर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। हमारे संवाददाता सुशील कपिल से बात करते हुए इकराम का कहना है कि रात भर वह वहां पड़ा रहा और सुबह होने पर जब उसे होश आया तो उसने किसी तरह फोन कर मुझे घटना की जानकारी दी। तभी उसने तुरंत अपने किसी परिचित को फोन कर अपने भाई इकलाक को अस्पताल में भर्ती कराया और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ ही घंटों में वहां पहुंच गया। गंभीर रूप से घायल उसने अपने भाई को पानीपत के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया। उसके भाई की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इकराम का यह भी कहना है कि रेलवे पुलिस जहां मामले को दबाने में लगी है, तो वहीं हरियाणा के पानीपत की पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इस मामले में पानीपत पुलिस के डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि उक्त युवक को पार्क में स्थानीय लोगों ने किसी बच्चे को ले जाते हुए पकड़ा था, जिसके बाद युवक वहां से भाग गया था। अगले दिन जीआरपी को सूचना मिली कि रेलवे लाइन के पास कोई युवक घायल हालत में पड़ा मिला है। युवक को जब होश आया तो उसने जीआरपी को बताया है कि वह यहाँ नौकरी के लिए आया था और कुछ लोगों ने उसका हाथ गंडासे से काट दिया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाददाता सुशील कुमार कपिल की रिपोर्ट। अजी मैं पार्क में बैठा हुआ था। कहाँ पे? पानीपत के अंदर। तो दो लोग आए नशे की हालत में। उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? मैंने कह दिया इकलाक। उन्होंने मेरे मारा, मेरे साथ मार पिटाई करी, छेड़ खाना करा। तो उन्होंने मार पिटाई करने के बाद चले गए। मार पिटाई करके तो मेरे को लगी प्यास, मैं उनके घर पानी पीने चला गया। मेरे को पता नहीं था उनका घर है। उन्होंने मेरे को अंदर खींच लिया। अंदर बहुत पिटाई करी, बहुत बजाया, बहुत बजाया, बहुत बजाया। बजाने के बाद आरा मशीन से हाथ काट दिया। क्यों? आरा मशीन ने क्यों काटा? भाई नहीं पता क्यों काटा। फिर क्या करा? काट के पता नहीं क्या करा क्या नहीं। तो मेरे को फिर मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मेरे को उसकी रेल की पटरी पर पल्ली तक द्वार से कूदा दिया, धक्का दे दिया और मैं बेहोश हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। आप पहचानते हैं उन लोगों को? जी जानता हूँ, नाम वैसे जानता हूँ, शक्ल से नाम से नहीं जानता, घर बार सब जानता हूँ। अगर सामने आएंगे तो पहचान लोगे आपने? जी पहचान लो। कोरोना की वजह से हमारा कारोबार ठप हो चुका है। मेरा भाई काम धंधे की तलाश में हरियाणा पानीपत में गया हुआ था। मुझसे वहाँ पे कोई रहने का ठिकाना नहीं था, तो वो पार्क में जाके बैठ गया। वो पार्क में जाके बैठ गया था, तभी दो लोगों ने उसका नाम पूछा, उसको मारना शुरू कर दिया। इसने ये ध्यान नहीं दिया वो लोग किधर को गए, और वो फिर ये वहाँ से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ गया। और इसने आसपास में पानी देखा, इसको पानी वहाँ पे कहीं नहीं मिला। एक दरवाज़ा दिखा इसको, इसने उस दरवाजे पे हाथ मारा। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, इसको अंदर खींच लिया। वो प्लानिंग कर चुके थे अपनी। तो वहाँ पे अंदर खींचने के बाद में बहुत बेरहमी से मारा, और मारने के बाद उन लोगों ने आरा मशीन से 786 लिखा हुआ हाथ काट दिया। तो उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में तो इसको रेल की पटरी पे केस को गुमराह करने के लिए पटरी पे फेंक दिया। और पटरी पे फेंकने के बाद में इसको तकरीबन 5 बजे करीब होश आया। 5 बजे होश आने के बाद एक राहगीर से ने कहा भाई मेरा घर बता दे। इस घटना के बारे में उसने हमें जानकारी दी। तो तभी हमारे मिलने वाले हैं पानीपत के अंदर। हमने उन्हें बताया भाई देखा वो शिनाख्त करके वो कौन है, तो उन्होंने बताया मुझे, तो इसकी शिनाख्त हुई। तो फिर उन लोगों ने एसआई बलवान ने उसको पानीपत अस्पताल में एडमिट कराया। तकरीबन 8 बजे का टाइम रहा होगा। 8 बजे के करीब उन्होंने इसको रेल का मामला बता के एडमिट करवाया बलवान जी ने।
मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उन्हें बोलता रहा, मैंने कहा भाई ये वैसे ही मामला है। बलवान कौन है? बलवान एसआई है वहाँ के। कौन से थाने के? जीआरपी के। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं उन्हें बोलता रहा। मैंने कहा सर ये रेल का मामला नहीं है, रेल का मामला कहला यार, तू बोली बात करने लग रहा तो मेरी गल्ला चलो, मेरी गल्ला चल में उसकी गल्ला आया। उसने बताया मुझे, कहने लगा यहाँ पे कटाए। उनने मुझे खूनी पड़ा हुआ दिखाया। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद उनने बतलाया, कहने लगा यहाँ पड़ा था काफ़ी दूरी पे पटरी से, यहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने कहा ठीक है जी। कहने लगा यार यहाँ से ना जो दीवार कुद्दा 6 फुट के 5.5 फुट की दीवार होती है वहाँ पे, तो उन्होंने बताया यहाँ पे कुद्दा है, दीवार को कुद्दा। मैं कहने लगा जी ठीक है। कहने लगा यो यहाँ से सारे में हंडा। मैंने कहा ठीक है। मैंने किन्ने बताया? कहने लगा लोगों ने बताया। मैंने कोई गवाह है? कहने लगा यार गवाह कौन ही है, लेकिन बताया लोगों ने। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे घुमाया सारे एरिया। मैंने जगह जगह देखा, वहाँ खून पड़ा हुआ था। एक ईंट सीमेंट की है, वो मैंने उठा ली। खून में बंडी भी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी उठा ली। तो मैंने दीवार कूद के देखा तो मेरे पे वो दीवार नहीं कूदा गया। मेरे दोनों हाथ है, ताकि इसके एक हाथ था। अच्छा, फिर कहाँ लेके गए आप इसको मैं यहाँ से चल पड़ा था, तो मुझे फ़ोन आया। कहने लगा भाई पानीपत से रोहतक के लिए रेफ़र कर दिया है, तुम कहाँ हो? मैंने बोला तुम रोहतक चलो, मैं आने लग रहा। तो मैं रोहतक पहुँचा। अभी क्या हालत है भाई की? भाई की हालत सीरियस है। फिलहाल इसको चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी चल रही है। चंडीगढ़ हम लेके जाएंगे, इसका अच्छे से इलाज कराएंगे। चोट कितनी लगी हुई है इसको? इसकी बॉडी के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे चोट ना हो। और हाथ भी कटा हुआ है इसका? इसका एक हाथ कटा हुआ है सज्जा, जिस पर 786 लिखा हुआ था। सिर में चोट है? सर में सीमेंट की ईंट लगी है सर। वो ईंट मेरे पास है फिलहाल। मैंने पन्नी से उठा ली थी उसको वहाँ से, मौके से। तो कोई कार्रवाई हुई इसमें अभी तक या नहीं? इसमें पुलिस ने मुझे सिर्फ गुमराह किया है। मैं सारे में घूमता रहा, तड़पता रहा, हर बात से उन्हें समझाता रहा। मैंने सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे सिर्फ कहने लगा यार फैसला कर लेगी। एक बात मुझे एसआई किशन ने कही है, कहने लगा वो उनका एनसी आया था, ये सब कुछ जो हो रहा है ये एनसी की उस पर से पे हुआ, सब मिली भगत से हुआ है। एनसी ने ये सारी घटना करवाई है। एनसी कौन? वहाँ का एक मेंबर होता है एनसी, उसकी फ़ोटो है मेरे पास, फ़ोटो भी दूंगा मैं आपको। ये सब घटना उसने कराई है। और पुलिस 7 सितंबर 2023 को हमारा थाना चांदनीवाल में सूचना आती है कि भाई एक आदमी सूचना देता है कि भाई हम रात को सो रहे थे अपने मकान में और उनके मकान के पास साथ में पार्क है और पार्क के साथ रेलवे लाइन लगती है। एक दरवाज़ा उनका पार्क में खुलता है घर का। वो शिकायत करता कहता है कि भाई मैं 12 साढ़े 12 बजे जब उठा तो मेरा लड़का 6-7 साल का लड़का चारपाई पर नहीं था। और जब उसने शोर मचाया कि कहाँ गया तो कुछ पड़ोसी उठ गए और उन्होंने बच्चे की तलाश शुरू की और देखा कि भाई उनका जो दरवाज़ा पार्क की तरफ खुलता वो दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो बंदा जो कंप्लेनेंट है वो उस दरवाजे से बाहर निकल के उसको बच्चे की तलाश करता है। तो कुछ दूरी पर उस पार्क में एक आदमी नग्न अवस्था में उसके बच्चे को भी नग्न अवस्था में करके और वो लिए हुए था। उन्होंने देख लिया, वो भाग के उन्होंने बच्चे को बचाया और जो लड़का उसको लिए हुए था उसके साथ उसके चंगुल से छुड़वा और हाथापाई उनकी वहाँ पर हुई है। उसके बाद वो सब दोनों भाई बच्चे को संभालने में लग गए और जो लड़का ये हरकत कर रहा था वो साथ में जो रेलवे लाइन की ग्रिल थी वो कूद के और रेलवे लाइन की तरफ भाग गया, अंधेरा था। तो इस पर हमने FIR दर्ज कर ली थी पोक्सो एक्ट में। और फिर वो उसी दिन सुबह जिस रात की घटना है उसकी सुबह को GRP में सूचना प्राप्त होती है कि कोई इंजर्ड आदमी रेलवे लाइन के पास पड़ा हुआ है। तो GRP उसको एडमिट करवाती है और वो अनफिट रहता है। फिर जब वो फिट हो जाता है तो GRP उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसने लिखवाया GRP थाने में कि भाई मैं रात यहाँ नौकरी की तलाश में आया था और 12-1 बजे जब मैंने एक दरवाज़ा वहाँ पर देखा पार्क की तरफ तो मैं पानी मांगने के लिए वहाँ गया, पानी पीने के लिए। मैंने पानी मांगा तो अंदर से 4-5 औरतें और कुछ जेंट्स वहाँ से निकले और उसको पीटना शुरू कर दिया और घर के अंदर ले जाकर गंडासी में उसका हाथ काटा। ये वो GRP में सूचना देते हैं। तो वो 0 FIR हमारे पास आ चुके हैं। वो हमने थाना चांदनीवाल में वो FIR भी दर्ज कर ली है और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।